आइए पहले जिस सीक्वेंस में हमने मॉरिशस को देखा और महसूस किया उस पर आपको ले चलते हैं। उसके बाद ट्रिप को कैसे इम्प्रूव किया जाए इस पर डिस्कस करेंगे। यात्रा.com से 7 डेज़ का पैकेज लिया। इसमें हाफ बोर्ड मील प्लान था। इसका मतलब ये होता है कि सुबह का नाश्ता और रात का डिनर इसमें शामिल है और दिन के समय लंच अपने आप से अरेंज करना होता है। रूम की कैटेगरी सुपीरियर ज़रूर थी, लेकिन जब हमने रिसॉर्ट पहुंचकर देखा तो सभी रूम जो इस तरह के पैकेज के साथ में बुक किए गए थे वो होटल के बैक साइड में थे। मतलब ये कि होटल के फ्रंट साइड जो कि स्विमिंग पूल फेसिंग रूम थे, ये सभी फ्रेंच टूरिस्ट के लिए अलग से रिजर्व थे। मॉरिशस एयरपोर्ट से टेरिसा रिसॉर्ट की दूरी करीब 65 किलोमीटर थी, जिसमें करीब 1 घंटे का टाइम लगा। कुछ इस तरह का होटल वाउचर यात्रा.com की तरफ से दिया गया था, जिसके हिसाब से चेक इन टाइम दिन के 2 बजे था। फ़्लाइट करीब 1 घंटे देरी से पहुंची और हम लोग टेरिसा रिसॉर्ट करीब 11:30 बजे पहुंचे। अब क्योंकि इस रिसॉर्ट का चेक इन टाइम दिन के 2 बजे था, हम लोगों को होटल की लॉबी में वहीं करीब सवा घंटे वेट करना पड़ा और उसके बाद रूम का अलॉटमेंट किया गया। एक चीज़ देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि रिसॉर्ट की लॉबी में गणेश जी की एक बड़ी सी प्रतिमा लगी थी, जिसके सामने होटल में आने वाला हर कर्मचारी प्रणाम करके अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे थे। पैकेज में आइटनरी कुछ इस तरह से थी, जिसके हिसाब से ये सबसे पहले दिन हम लोग को रिसॉर्ट के आसपास एक्सप्लोर करना था या फिर आराम करना था। फ़्लाइट रात में होने की वजह से लगभग पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए, इसलिए आधे दिन का यह ब्रेक बिल्कुल सही था। ये सुपारी का पेड़, इसकी ये वाला जमीन में पड़ी हुई है सुपारी सारी, इसको उठा के कर छील रहे हैं। ये ऐसा से छिल जा रही है ये। क्योंकि होटल बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे था, तो हम लोग तुरंत ही तैयार होने के बाद में आसपास की जगह घूमने के लिए निकल गए। हालांकि इस रिसॉर्ट में कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स का अरेंजमेंट कर रखा था, जैसे कि ग्लास बॉटम बोर्ड, पैडल बोर्ड, क्याक वगैरह वगैरह। लेकिन वाटर स्पोर्ट्स मैनेजर ने बताया कि इस समय वेदर अच्छा नहीं है और इसी चक्कर में वाटर स्पोर्ट्स को आज के लिए कैंसिल कर रखा है। इसको बाद में किसी और दिन किया जा सकता है। get to the most and I stop the yeah, but today is cancelled because the visibility is stopped. All activity cancelled. Maybe tomorrow because there's a wave. Okay. Come. So today no activity will be happening. This is the beauty of Mauritius. क्या बात है, क्या गजब यार। अभी ड्रोन उड़ाऊंगा तब मजा आएगा। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आइलैंड, छोटा आइलैंड। क्या क्या मिलेगा यहाँ पर? झरना, खाना पीना, स्विमिंग करना, वाटर स्पोर्ट सब है। आज का जो दिन है बढ़िया है। वापस आएंगे बोलेंगे क्या है। मेरा नाम है महेंद्र। अरे क्या बात है महेंद्र। आपका कौन सा जनरेशन है यहाँ पे? कौन सा पीढ़ी है? आपके फोरफादर आए होंगे, ग्रैंडफादर? 150 साल हो गए। 150 साल हो गए। अभी तक पता नहीं कहाँ कौन है। अच्छा, हमारे जो पूर्वज आए थे पता नहीं कहाँ पर है। ओके, कॉन्टैक्ट नहीं है। ओके। मॉरिशस जितने भी है उनका कॉन्टैक्ट नहीं है। इंडिया में कहाँ के रहने वाले मालूम है? हो सकता है ये आसपास कलकत्ता, बिहार। अच्छा, थोड़ा यूपी है, थोड़ा ये पौंडीचेरी सब। ओके।
तो यश एंजॉइंग बहुत मजेदार। मस्त महेंद्र जी के साथ में। हाँ, महेंद्र जी बहुत देश के बाहर महेंद्र जी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। देश की भाषा मिल रही है। हाँ, ये है गन्ना का खेत। देखिए गन्ने का खेत। इसी खेत की खेती करने के लिए 1810 में भारत से लोग आए थे और अंग्रेजों ने बदमाशी करके फिर छोड़ दिया, उनको वापस करना था। ये लोग एग्रीमेंट पे लेके आए थे कि आपको हम मतलब काम के लिए ले आ रहे हैं, फिर वापस करेंगे, वापस नहीं किया। नौकर बना कर रख दिया। हाँ, तो अभी ऑल ओवर मॉरिशस चीनी का खेत है यार, चीनी बनता है। चीनी नीम का गन्ने का खेत। इसका पहला इकोनॉमिक से ये चीनी। ये लेफ्ट में क्या है? ये वो सेम है जहाँ वो पहले देखा, सब उन्हीं लोगों का है, एक ही कंपनी है। इसमें विला है, बहुत से विला बनाया गया है और बिकता भी है, रेंट भी किया है। ये सब उन्हीं लोगों का है। ये सब गाड़ियाँ भी ये सुपर मार्केट है नागपुरा से ग्राम पे। उससे आगे और है सुपर यू। ये ग्राम पे टूरिस्ट एरिया है, घूमने के लिए एक दिन बिताने के लिए। इस जगह पे वाटर स्पोर्ट्स हैं सारे, पैरासोलिंग, अंडर सी वॉक। आ तो जाए। हम लोग किस बे पे हैं भाई इस समय? यश और ये बहुत खूबसूरत समुद्र का कलर इतना खूबसूरत है। It's 6:45 maximum. ये जिस जगह पे हम लोग आए हैं, ये स्पेस कौन सा जगह कौन ये सा ग्रैंड है? रिवर साउथ ईस्ट हैं? ये साउथ ईस्ट कोस्ट है मॉरिशस। यहाँ पर सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने को मिलेगा। अच्छा, यहीं पर से आप ट्यूब राइडिंग कर लोगे, सी वॉक, पैरासेलिंग यहाँ पे। सी वॉक, पैरासेलिंग और वाटरफॉल। ट्यूब राइड और वाटरफॉल। ये waterfall। साइट सीइंग है। अभी जो ये स्पीड चार। बोट पे जाएंगे वो इस वाटरफॉल मिलेगा। हम लोग कहीं पे बोट से उतारेंगे भी। हाँ, इसकी ये वाटरफॉल में नहीं उतरेंगे हाँ, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। हाँ। क्योंकि जहाँ पे पानी कहीं और जाके उतरेंगे। हाँ, फिर प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे यहाँ पे पैरासेलिंग और ट्यूब राइडिंग के लिए। फिर अंडर सी वॉक के प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे। अंडर सी वॉक एक बहुत ही यूनिक एक्टिविटी थी जिसके लिए हम सभी लोग बहुत ही इंटरेस्टेड थे, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर ने कुछ चीटिंग की। उसने पहले बताया था कि हम लोगों को 10 मिनट पानी के अंदर वॉक करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके विपरीत जैसे ही हम लोग नीचे गए उसने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींचे, हम लोगों के 4-5 कदम चलाया और तुरंत ही ऊपर बुला लिया। पैरासेलिंग ही बहुत ही थ्रिलिंग एक्टिविटी है जिसमें मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन इसको करने के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे कि आपको इस पहली क्लिप में इस पर जो पहले पैरासेलिंग कर रहे हैं उन्होंने अपनी बॉडी को पूरी तरह से प्लेटफॉर्म के ऊपर छोड़ दिया है और जैसे ही उनको बोट ने पुल किया तो उनका शरीर करीब रगड़ता हुआ आगे निकल गया। इसके विपरीत अगर आप अपने पैरों पर खड़े रहेंगे और जैसे ही बोट पुल करे पैरों के सहारे चलते हुए आगे निकले और एयरबॉर्न हो जाएंगे तो इस पर पूरा आनंद आएगा और चोट लगने की संभावना नहीं रहेगी।
इसी तरह लैंडिंग करते समय भी पूरी तरह से शरीर को ढीला नहीं छोड़ना है और पैरों के सहारे ही उतरना है। इससे चोट लगने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी और पूरा आनंद आएगा। के खाली दिनों में कैटामैरान क्रूज का पैकेट लिया जा सकता है। इसमें 4 घंटे या फुल डे का पैकेज रहता है, जिसमें कि खाना पीना ड्रिंक वगैरह सभी शामिल हैं और पूरे दिन यह सी में घुमाता रहता है। फिर किसी आइलैंड पे जाकर रुक कर लंच वगैरह कराता है। इसमें पूरे दिन डांस म्यूजिक वगैरह चलता रहता है। आइल ऑफ सर्फ मॉरिशस का सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन लोकेशन है, लेकिन यहाँ पर टूर ऑपरेटर अपने चक्कर में रहकर सभी टूरिस्ट को वाटर स्पोर्ट्स में पूरे दिन एंगेज किए रहे, जबकि होना ये चाहिए था कि इस खूबसूरत से आइलैंड पर आप 3-4 घंटे अपने हिसाब से बिता सकते थे और इसका पूरा आनंद लेते, क्योंकि इसकी लोकेशन ही ऐसी है जिसको कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सुंदर से आइलैंड के लिए ऑपरेटर ने केवल 1 घंटे दिए, जिसमें हम लोग को घूमना भी था और लंच भी करना था। कहाँ पे वॉशरूम है और लंच कहाँ पे है? पहले जाके ऑर्डर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिर लंच के लिए बाद में जाके चेंज करके जाएंगे तो वो ऑर्डर लेने में टाइम लगेगा। यहाँ पे पिज़्ज़ा अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड हैं, लेकिन सभी जगह पर टूरिस्ट नहीं जाते। लेफ्ट साइड में जो सैंड बीच दिख रहा है, उसी जगह पर 2-3 शैक्स हैं और खाने पीने का अरेंजमेंट है यहाँ पर। कैटामैरान क्रूज़ के लिए भी ये आइलैंड फेवरेट डेस्टिनेशन है और कई घंटे समुद्र में घुमाने के बाद इसी आइलैंड के पास में आकर लंगर डाल देते हैं, जहाँ पर पानी गहरा रहता है और वहाँ से छोटी स्पीड बोट से टूरिस्ट इस आइलैंड पे आ जाते हैं, जहाँ पर वो बाथिंग का और बीच का आनंद लेते हैं। जैसा कि दिख रहा है, इनमें से किसी भी छोटे बड़े आइलैंड पर कोई हैबिटेशन नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर रहता है। दिन में घूमने के बाद में सभी रात को यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर किसी को भी कैंप बनाने या किसी भी तरह के स्ट्रक्चर बनाने की परमिशन नहीं है। कोई अलग से ना तो यहाँ पर रह सकता है, ना ही किसी तरह की कैंप फायर या बारबेक्यू लगा सकता है। केवल 2-3 कॉमर्शियल एजेंट्स को यहाँ पर खाने पीने के शैक्स को लगाने की परमिशन दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक गोल्फ कोर्स ज़रूर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये छोटे छोटे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पे बैठ के आदमी खा पी सकता है। कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। और इस तरह के 2-3 शैक्स ही यहाँ पर परमिट किए गए हैं, जो कि खाने पीने और ड्रिंक का अरेंजमेंट करते हैं। पूरे समय म्यूज़िक चलती रहती है और यहाँ पे आप डांस, म्यूज़िक, बार सबका आनंद उठा सकते हैं। से बीच पर आनंद आप तभी उठा सकते हैं जब मौसम साफ हो, पानी वगैरह न बरस रहा हो। लेकिन एकदम से इस समय बारिश होने लगी और सभी के सभी तौलिया इन लोगों ने लपेटा और भाग चले यहाँ से अपने परमानेंट डेस्टिनेशन की तरफ।
इधर से आएंगे ना वो आगे। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ, क्या क्यों बुला दियो? यहाँ के लोगों के लिए इस झरने की महत्ता हो सकती है, लेकिन जो टूरिस्ट इंडिया या किसी ऐसे देशों से आए हैं जहाँ पर इससे बहुत बड़े बड़े झरने मौजूद हैं, उनके लिए ये झरना एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर रहा और यहाँ पर समय व्यतीत करने के बजाय आई लॉक सर्फ आइलैंड पे ही समय बिता सकते थे, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते थे। अभी इसी के अंदर से जो कि जाएगी गाड़ी, इससे बहुत ज़्यादा भिगाते हुए। बेहतर ऑप्शन रहता है। 7-2 हज़ार देना था। पानी भी बड़ा सा, देखो वाटरफॉल और रेनफॉल। वीडियो बना रहे हैं आप? तो आज के दिन को अगर कंक्लूड करें तो 2 वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था। एक तो अंडर वाटर सी वॉक जिसमें ढंग से घुमाया नहीं, ये बहुत अच्छा इवेंट हो सकता था, और दूसरा था कि आई लॉक सर्फ पर बहुत ही कम समय दिया गया 1 घंटे का, जिसमें गीले कपड़े को भी चेंज करना था और उसके बाद लंच करना था। अच्छा होता अगर वाटरफॉल के बजाय हम लोग को आई लॉक सर्फ पे ज़्यादा समय देता, तो हम लोग नेचुरल ब्यूटी, नीले हरे पानी जिसके लिए मॉरिशस फेमस था, उसका ज़्यादा आनंद उठा सकते थे। रिसॉर्ट्स की खास बात यह है कि रात को डिनर के बाद में यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा और डांस पार्टी का आयोजन होता था, और जिसमें सारे के सारे टूरिस्ट डांस करते थे, और उसके अलावा ये लोग फेमस डांस पार्टीज़ को भी बुलाते थे। तो आज यहाँ पर सागा डांस होना है, उसको हमने अनकट एकदम ऑलमोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जहाँ तक मन करे वहाँ पे देखिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। इधर बैठ जाते हैं। Mo parti passer